करेंगे। फिर अगर यहाँ पे 1-2 कैंडल बिताता है उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो इस जोन के नीचे हम लोग सेलिंग पुट बाई करने के लिए प्लान रखेंगे। हेलो, वेलकम है रिसेट अपडेट, दिस इज हमसुल। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो एक्सपायरी कैसे गया और हम लोग आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, आज पहले बात कर लेते हैं कि सुबह का जो अपडेट दिया था कि कॉल बाई करने के लिए एक जोन दिया था और पुट बाई करने के लिए इस जोन में दिया था, जो आप टेलीग्राम में आके जाके टेलीग्राम में जाकर आप चेक कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट बाई करने का प्लान था। ठीक है, नॉर्मली क्या हमें यहाँ पे बाई नहीं करने वाला था, लेकिन उसका कुछ कंडीशन था जिसके लिए मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले बात है कि हम लोगों का मार्केट देखेंगे, ऐसे ही मार्केट नॉर्मल सा साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट एक दिन गिरा, नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है, फिर अगर उसका नीचे आना शुरू करते तो हम लोग उसका फ्लो के साथ हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते। 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, गैप अप खुला तब भी मार्केट नीचे आया, हमेशा ऐसा होता है, फिर नीचे आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस जो मार्केट मेकर्स होता है उन लोगों का इसी जोन का फायदा उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं, फिर फॉल्स ब्रेकआउट देकर अपसाइड ले जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, जो और एक चीज़ होता है कि एडवांस लेवल अभी सब ट्रेडर लोग भी सब वही समझते हैं कि मार्केट 2 दिन से 3 दिन से गिर रहा है, अभी और नीचे नहीं जाएगा, अभी यहाँ से बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट था, सपोर्ट में रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, आगे जाके शायद हो सकता है उन लोगों का प्लान रहेगा। तो उन लोग क्या करेगा, ये वाला जो मतलब मोमेंटम होता है, फर्स्ट हाफ में मोमेंटम होता है, फर्स्ट 1 आवर जो मोमेंटम होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर। फॉर दैट रीजन ये जो कैंडल बना ये ग्रीन बना। ओके, तो यहाँ पे क्या अच्छा वॉल्यूम के साथ क्वांटिटी कॉल बाई किया गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ब्रेकडाउन का इंतज़ार नहीं किया था, मैं इसका क्लोजिंग बेसिस में यहाँ पे एंट्री कर लिया था। तो आपको कभी भी अगर आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का कैंडल में ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, आपको जो और थोड़ा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा, आपको बिफोर ब्रेकआउट आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि आप बैंक निफ्टी का अगर 200 अगर मान लेते हैं 200 से 300 का अगर कोई भी प्रीमियम चूज़ कर रहा है, तो उनका अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में 40 to 50 रुपीज़ निकल जाता है। ये जो कैंडल बनता है ये 40-50 रुपीज़ निकल जाता है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस सही से मैनेज नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। कैसे, बिफोर ब्रेकआउट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑप्शन प्राइस के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, ये सब चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया था और 177 में मैंने बाई किया था, और रीज़न यही था कि इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा और कुछ एडवांस में रहेगा उन लोगों का, और थोड़ा सा नीचे दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्लान यही रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा फिर बाउंस बैक किया, लेकिन बाउंस बैक करेगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन इतना टाइम होल्ड नहीं कर सकता, उनका प्रीमियम खत्म कर देता है। ठीक है, उसके लिए क्या, यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे 300 तक प्राइस चला गया था, प्राइस का मोमेंटम हो रहा था। मैंने वीडियो में, रनिंग वीडियो में, जो आप बाद में वीडियो को देखेंगे, जो मेरा क्लिप है, छोटा वाला क्लिप मैं इसको डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मोमेंटम होता है, कभी भी अगर ऑप्शन प्राइस मोमेंटम कर रहा है लेकिन कैंडल जो बना रहा है स्पॉट प्राइस में अगर मोमेंटम नहीं कर रहा है तो वो सही नहीं होता है। सिमिलरली अगर कैंडल मोमेंटम कर रहा है, ऑप्शन प्राइस मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो उनका अलग कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग का, कोई भी ट्रेडिंग का जो मोमेंटम कॉन्सेप्ट थ्योरी होता है उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और मोमेंटम बोलने से, जैसे ये वाला मोमेंटम हुआ है, वो वाला मोमेंटम नहीं है कि मार्केट हाई स्पीड में गया, वो मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम रिस्पेक्ट मोमेंटम विद स्पॉट एंड प्राइस चार्ट। ओके, तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ से मैं ऑलरेडी मेरा टारगेट कहाँ तक था, मेरा नीचे वाला टारगेट था, नीचे सपोर्ट तक, वहाँ तक टारगेट था, लेकिन मेरे को 100 पॉइंट मिल गया और इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दिया था, जस्ट 2 लॉट रख दिया था स्टॉप लॉस हिट करने के लिए या फिर आगे जाने के लिए फर्दर साइकोलॉजी पर्पस। ओके, अभी का बात कर लेते हैं और क्या क्या हो सकता था मार्केट में और की पॉइंट क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये जो कैंडल फॉर्म बना है कि नहीं, जो लोग कैंडल स्टिक थोड़ा स्टडी करते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई कैंडल बन रहा है, मार्केट अप में जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, नीचे जाने के समय पहले रेड कैंडल बना रहा है, फिर आप सिमिलर में ग्रीन कैंडल बना रहा है, या फिर मार्केट अप साइड में पहले ग्रीन बनाया, रेस्पेक्टली एक रेड बना रहा है, ये इसको जोन बोलते हैं, नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कभी भी ऐसे ड्रॉ करके रखना, मार्केट को उसका नीचे आना होता है, उसका आगे पीछे मोमेंटम अच्छा मिलता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये जो कैंडल बना है उसका रिस्पेक्ट जो कैंडल बनाया उसका फर्दर जो कैंडल बना, ये प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, फॉर दैट रीजन यहाँ पे मोमेंटम मिला। क्योंकि मेरा साइकोलॉजी यही है कि मैं एक्सपायरी के दिन सुबह का ट्रेड करता हूँ और मेरे को 30, 40, 50 रुपीज़ मिल जाएगा पर लॉट में निकल जाता हूँ। मेरा 100 के आसपास मेरे को प्रॉफिट मिल गया था, मतलब मेरे को देखने के लिए मिल गया था। तो उसके बाद मैं और ट्रेड लेने का कोशिश नहीं किया ज़बरदस्ती। ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब करने का दरकार है नहीं, जितना पैसा मिल गया उतना में मैं खुश रहता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक सेटअप बना था जहाँ पे ये वाला कंडीशन सिर्फ जो लोग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट थ्योरी रहते हैं, मार्केट रिवर्सल कॉन्सेप्ट थ्योरी में रहते हैं, उन लोगों का ये टारगेट मिल सकता था। ठीक है, इस जोन तक मिल सकता था। और ये ब्रेकआउट भी आप लोग देख लीजिए, ऐसा ब्रेकआउट नहीं होता है कभी भी। अगर सपोर्ट में रेजिस्टेंस में जाकर ब्रेकआउट करते हैं तो वहाँ पे 1-2 कैंडल रुकना होता है, उसके बाद ब्रेकआउट करना होता है
ओके, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे जैसे मैं बाई करने के लिए ये वाला पहले सुबह का ये वाला लेवल दिया था, सिमिलर कंडीशन में देखेंगे। ऐसे जाके अगर कभी भी ब्रेकडाउन दे आप ब्रेकआउट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा ब्रेकआउट में बिलीव नहीं करना कि एक पहली बात यहाँ पे बहुत सारा आदमी कॉल लेके जा रहा है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर कॉल लेके जा रहे हैं, उन लोगों का पोजीशन है। ये जो मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम को कैच करने का कभी भी कोशिश मत करना। भला ही आप आज एक्सपायरी दिन है, आप देखेंगे बहुत सारा प्राइस मोमेंटम हो रहा है, कैच आप करने जाएंगे एक झटका में आपको खत्म कर देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। और अगर करना होता तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेकडाउन होता, यहाँ पे एक कैंडल बनता, ये स्विंग जो बनाया ये उसका छोटा बनता और फिर आप साइड जाता तो अलग बात होता, ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं मार्केट नेक्स्ट हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का तरीका, मतलब मार्केट में हम लोग क्या चीज़ ध्यान दे सकते हैं। मार्केट अभी सेलिंग जा रहा है, तो सेलिंग जब तक सेलिंग जाएगा तब तक हम लोग थोड़ा ट्रायल करते जाएंगे, ठीक है। किसी को पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। तो अगर सिमिलरली अगर मार्केट कल थोड़ा सा फ्राइडे को अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, खोलने के साथ अगर फ्लैट खुलने के साथ या गैप डाउन खोलने के साथ, ठीक है, फ्लैट में थोड़ा सा डाउन खुलने के साथ अगर इसका नीचे ब्रेक डाउन देते तो हम लोग पूर के साथ बैठेंगे, लेकिन टारगेट थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। देखेंगे टारगेट से पोजीशन साइज मेंटेन करना, कुछ प्रॉफिट आ जाए तो वहाँ पे बुक कर लेना और कुछ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ रख के उसके बाद उसको छोड़ देना, ठीक है। ऑप्शन बाय को इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, पैसा कुछ लेके जाना है उसके बाद छोड़ देना है। और अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के साथ अगर गैप अप खुलने के बाद हम लोग कुछ प्लान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। और साइडवेज करने के बाद एक जो हो सकता है, एक चीज़ हो सकता है हम लोगों को, अगर फ्लैट गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है, इस जोन में बनाते हैं, मतलब हमारा लोअर स्विंग ये वाला बन गया, आप स्विंग एक कोई यहाँ पे एक तो आप स्विंग बना, ठीक है, और एक तो आप स्विंग बना सकते हैं। जो दो स्विंग बनाएगा उसमें मार्केट रह सकता है 1-2 दिन, तो वो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है, जब मार्केट फॉल होता है या फिर आप कॉन्टिन्यूसली आप साइड जाते हैं, उन लोग को वेव बना देते हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, और वो वेव के अंदर ट्रेड करता है। जो लोग ट्रेड करना है उसको जोन के अंदर ट्रेड करना है। और कभी कभी आप चीज़ देखेंगे ऐसा लो रहेगा ना कि लो को ब्रेक डाउन करेगा, तो प्रीवियस थोड़ा सा लो है जो हम लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन इसका ब्रेक डाउन करेगा, आप पुट बाय करेंगे, इस यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले लेगा, सपोर्ट ले लेगा। सिमिलरली आप साइड में भी ऐसा करेगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन देगा फिर अंदर घुसा देगा, ऐसे करके 2 दिन आपको बिता देगा। अगर ऐसा हो रहा है 2 दिन तो अच्छी बात है, आगे जाके हम लोग को लंबा टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सुबह ट्रेड बिगिन जहाँ होता है लेवल में, वहाँ से मैं एंट्री कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ एक आप साइड के लिए, एक पुट साइड के लिए, जो मैक्सिमम डे काम करता है और प्राइस भी मिलता है उस जगह में। और ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, आगे जाकर नहीं मैं पैसा लेने वाला हूँ, चार्ज करने वाला हूँ, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। मेरा इंटेंशन है कि आप लोग जो भी रिटेल ट्रेडर लोग हैं जो ट्रेडिंग करके लॉस बहुत कर लेते हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देना है। और साथ में जो लोग ओवर ट्रेडिंग करें वो ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए, दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड इनफ, में मैक्सिमम 1 ट्रेड करता हूँ और 2 ट्रेड कभी कम करता हूँ रेयर केस में, और एक्सपायरी के दिन भी सेम 1 ट्रेड करता हूँ। मेरा भी इंटेंशन है कि जो भी ट्रेडर बने, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, एटलीस्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन का 1 ट्रेड करें, सही जाएगा। और सुबह ट्रेड करें और ख़त्म करें दिन भर, और टेंशन फ्री रहे। ट्रेडिंग तो इसीलिए करते हैं ना, ताकि हम लोग थोड़ा सा माइंड फ्री रखने के लिए मिल सकता है, पैसा आ जाए माइंड फ्री रह जाए। तो इसके लिए हम लोग सुबह का फर्स्ट हाफ में बाई करने की कोशिश करते हो, अगर कोई जोन में रहता है तो सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को थोड़ा दबा दीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। जो डेली मार्केट एनालिसिस है उसको थोड़ा देख सकते हैं। आपका जो साइकोलॉजी रहता है एटलीस्ट 30 to 40 डेज 50 डेज अगर देख लेंगे एवरी डे, आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके साथ मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ या फिर आप रिटेल ट्रेडर कैसे एनालिसिस करते हैं उसको आप नोटिस करेंगे तो आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो बहुत सारा सुधार आ जाएगा। इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। तो भाई जय हिंद। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो चुका है हमारा, तो हम लोग अभी बाई तभी करेंगे अगर इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करते क्वांटिटी थोड़ा हाफ रखेंगे। अगर यहाँ से फर्दर खींच के लंबा वॉल्यूम के साथ देता है तो हम लोग लंबा खींचेंगे, वॉल्यूम ऐड करने के लिए भी सोचेंगे। और पहला टारगेट हमारा इस जोन तक होगा, ये वाला लेवल जो स्विंग है उस स्विंग में कुछ प्रॉफिट बुक करने के सोचेंगे। और अगर इसका भी दिए हाई आफ्टर लंच के बाद अगर इसको भी तोड़ता है तो हम लोग लंबा कॉल शायद देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और सेलिंग तभी करेंगे, फिर अगर यहाँ पे 1-2 कैंडल बिताता है उसके बाद अगर ब्रेक डाउन देता है तो इस जोन के नीचे हम लोग सेलिंग पुट बाई करने के लिए प्लान रखेंगे। पहला टारगेट यहाँ तक रखेंगे
और सेकेंड हाफ में यहाँ से इसका नीचे अगर क्लोजिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ से सेकेंड हाफ में पुट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। कभी भी एक चीज़ हो सकता है, जो ऐसा मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग होता है उसके बाद एक्सपायरी के दिन अगर सेल एक्सपायरी होगा तो एक जैसे एक लो मारा, ठीक है, लो मारने के बाद अगर फिर नीचे आता है, फिर नीचे आप साइड जाता है तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना है। कभी भी हाई बनाएगा, हाई को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट थोड़ा हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट समझने के लिए थोड़ा वॉल्यूम और कुछ भी एनालिसिस जो आप करते हैं उसको थोड़ा ध्यान देना कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट का हम मूवमेंट कर सकते हैं। बाई इसी जोन के ऊपर करेंगे, सेल इसी जोन के ऊपर करेंगे, फ्लो के साथ करेंगे और यहाँ से निकलना शुरू करेगा प्राइस के साथ देख के हम लोग एंट्री मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से हम लोग बाई कर लिया था इस जोन से। तो हम लोगों ने ये कैंडल, लास्ट कैंडल में हम लोगों ने क्लोज होती है प्राइस मोमेंटम की हिसाब से हम लोग बाई कर लिए थे। 178 में हम लोग बाई कर लिए थे। ठीक है, अभी क्या ये कैंडल अगर रेड बनाता है, मतलब बॉडी के साथ बनाता है, अभी 221 चल रहा है, अभी 221 चल रहा है। अगर रेड कैंडल के साथ अगर बनाता है तो हम लोग वेट करेंगे, इधर थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी है रिकवरी जो होगा थोड़ा फास्ट एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। न्यूज़ के वजह से नीचे जा सकते हैं, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन अप साइड रिकवर होगा तो अप साइड फास्ट मूवमेंटम में रिकवर हो सकता है। ठीक है, अभी 228 चल रहा है, 193 के आसपास आ गया। पूरा स्टॉप लॉस पूरा टाइट करके रखना है, फॉल्स ब्रेकआउट होने से लेके जाएगा। 203 चल रहा है। ओके, इस लाइन के ऊपर आना शुरू करते तो इसे ले लेना अच्छा रहेगा। बोल रहा फास्ट मोमेंटम हो सकता है, नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, 216 ठीक। आफ्टर क्लोजिंग यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आफ्टर क्लोजिंग में आप अगर कोई सोच रहा है तो आप रिटेस्ट करने आए उसके बाद एंट्री हो सकता है, लेकिन एज इतना सारा नीचे आया ना, कभी भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फिर पोजीशन जो मार्केट मेकर्स होता है वो लोग पोजीशन बिठाता है। अगर सेलिंग मार्केट उन लोगों को करना है, जोन में रखना है, तो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी बिठा देगा, अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से क्वांटिटी बिठा देगा, उस सिस्टम का चला जाएगा। बस फर्स्ट हाफ में मोमेंटम थोड़ा होता है, बस इसी के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ओके, 224 चल रहे हैं। $232, ओके, 236, 38। ओके, अभी कैंडल में प्राइस पहले मोमेंटम करते 247, 240, 249, ओके, 244, 246, जस्ट वेट। 251 मोमेंटम है, 257, ओके, यहाँ पे 260 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी मैं निकल दूंगा, रिलीज हाफ क्वांटिटी। ओके, 260 टच, ओके, हो गया मेरा 260 में एग्जिट हो गया हाफ क्वांटिटी। और हाफ क्वांटिटी में लगा दिया 160, 180, 177 में लगा दूंगा। ये जो बना रहा है इसका कैंडल के नीचे हम लोग लगा देंगे 188, 190, 185। हाफ क्वांटिटी ऐसे लगा देंगे 185 में, या फिर कोई कॉस्ट को लगा सकते हैं। मैं 185 में लगा दिया। 265 चल रहा है। अगर इसी कैंडल में अगर ज़्यादा 265 चल रहा है अभी प्राइस, देखेंगे टारगेट हमारा ये फास्ट मोमेंटम होता है ना, फास्ट मोमेंटम के बाद जितना भी प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना ठीक रहता है। फास्ट मोमेंटम में जो आता है उसके बाद रिकवरी भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। अभी भी 260 चल रहा है। ओके, 265, 280 के पास हम लोग थोड़ा देखेंगे। अगर इसी कैंडल में 280 में देता है तो हम लोग 280 में क्लोज कर देंगे, अगर यही कैंडल 280 आता है तो। नहीं तो इंतज़ार करेंगे।
देखते क्या होता है।